हेलो गाइस, उत्तर प्रदेश में अब भर्तियों की भरमार आ चुकी है क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती आ रही है। सबसे बड़ी भर्ती माध्यमिक शिक्षा परिषद में है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तीनों के माध्यम से बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। इसके साथ साथ जूनियर में इतने पदों पर भर्ती आने वाली है और बहुत जल्द इसकी परीक्षा भी होने वाली है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि बहुत सारी भर्ती ऐसी है जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों मान्य है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अपडेट जो कि बेसिक टीचर्स के लिए है कि उनका प्रमोशन अब एसडीआई पद यानी कि बीईओ के पद पर हो सकता है। पहले भी ये प्रमोशन होता था लेकिन बीच में कुछ कारणवश सरकार ने इसको खत्म कर दिया था, यानी कि प्रमोशन का पद ही खत्म कर दिया था बीईओ का। तो आइए जानते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो स्वीकृत पद हैं यानी कि जो अध्याचन मांगा गया था उसके सापेक्ष क्या रिक्तियां हैं। तो समूह क में कुछ 344 रिक्तियां हैं। जो समूह ख में जो रिक्तियां हैं लगभग वो 3712 रिक्तियां हैं। समूह ग में यानी कि एलटी ग्रेड में और टीजीटी में, पीजीटी में कुल मिलाकर 41,138 रिक्तियां हैं और समूह घ में भी लगभग 22,000। ऐसे में कुल 67,000 पदों पर रिक्ति आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों समूह ख में। तो इसमें डीआईओएस, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रधानाचार्य इत्यादि के पद हैं जो कि लोक सेवा आयोग भरता है। ऐसे में 879 पद हैं जिसमें बीएससी और डीआईओएस और वरिष्ठ प्रवक्ता के 232 पद हैं। तो बहुत जल्द इस पर भर्ती आने वाली है। ये यूपी पीसीएस के थ्रू ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो समूह ख की ये समस्त भर्ती यूपी पीसीएस ही कराता है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। इसमें पदों में वृद्धि होने वाली है। अभी आपको पता था कि यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद उसमें पदों में वृद्धि तो होगी और बहुत पदों में वृद्धि होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं समूह ग में। तो समूह ग में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता इनके कुल मिलाकर के 10,631 पद हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग इन दोनों के माध्यम से भरे जाते हैं। ऐसे में इसको लेकर के अध्याचन भी जा चुका है, रिक्तियां भी आ चुकी हैं और अब उम्मीद है कि दिसंबर माह में इसकी परीक्षाएं भी आयोजित करा दी जाएंगी क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है, बहुत दिनों से भर्ती नहीं आ रही है। ऐसे में बहुत लेट तो नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं समूह ग में जो अन्य नियुक्ति आ रही है, जो अन्य रिक्तियां हैं उसमें मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पद हैं टीजीटी और पीजीटी के, इसमें 28,791 पद हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। आपको पता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हाल ही में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और इसकी जो चेयरमैन है, अभी उनको चेयरमैन को जल्दी ही नियुक्त किया गया था, कीर्ति जी को। और साथ ही पूरी शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्णतः बन चुका है। अब परीक्षा कराना बाकी है और चेयरमैन ने कहा था कि बहुत जल्द परीक्षाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है वो होने वाली भी हैं। अध्याचन भी आ चुका है। तो तैयार रहिए दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि बेसिक शिक्षा में भर्ती कब होगी। देखिए दोस्तों 69,000 का मामला अभी क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि अभी फिर से सरकार को लिस्ट बनानी है और यही कारण है कि सरकार जब तक इसको भर्ती को खत्म नहीं कर देती तब तक नए अध्याचन नहीं मांग पा रही है। तो जैसे अध्याचन आता है ये पता चलेगा कितना पद है। उम्मीद है दोस्तों कम से कम किसी भी कीमत पे 51,000 से कम पद नहीं होने वाले हैं और इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि 51,000 पदों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टांडा में अपने दिए गए भाषण में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हाँ 51,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। अब बात करते हैं समूह घ में रिक्तियों की। समूह घ यानी कि प्यून के लिए आप कह सकते हैं या 4th क्लास की जो नौकरी होती है जिसमें परिचारक मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 22,200 पद रिक्त हैं। वहीं परिचारक निदेशालय में 200 से 300 पद रिक्त हैं। ऐसे में लगभग 22,500 पदों पर ये नियुक्ति आने वाली है। तो समूह घ में भी व्यापक तौर पर नियुक्तियां हैं। इसके लिए आप तैयार रहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों जूनियर में होने वाली भर्ती के लिए। जूनियर यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जिसको उच्च प्राथमिक या जूनियर भी कहते हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थी धरने दे रहे हैं कि कम से कम 41,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए और ये आएगी भी क्योंकि जूनियर की इसके पहले भर्ती बहुत पहले हुई थी और अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, जूनियर में भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जूनियर में भर्ती होने वाली है। अभी एडेड के लिए परीक्षाएं हुई थी पर उसका रिजल्ट नहीं आया, बहुत 2-3 साल हो गए। तो अब जूनियर में भर्ती आने वाली है। इन भर्तियों में दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी दोनों मान्य है। पहले क्या था कि जूनियर के लिए केवल बीएड मान्य था पर बाद में सरकार ने बीटीसी को भी इसके लिए मान्य मान लिया और
इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और साथ साथ दोस्तों बीएड को केवल प्राथमिक से बाहर किया गया है, जूनियर से नहीं। ऐसे में जूनियर परीक्षाओं के लिए 6 से 8वीं क्लास के लिए बीएड और बीटीसी दोनों ही मान्य है, क्योंकि बीएड को 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक में तो बैन किया गया कि हाँ, प्राथमिक में 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड वाले नियुक्ति नहीं पाएंगे, लेकिन जूनियर के लिए बीएड आज भी मान्य है। और सब्जेक्ट वाइज आप जानते हैं कि जूनियर में सब्जेक्ट वाइज सामाजिक विषय, हिंदी, गणित, अंग्रेजी ऐसे करके नियुक्ति विषय आधार पर दी जाती है। तो इसके लिए बीएड में आप तैयार रहिए। और क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है, लगभग 1 लाख के आसपास कुल भर्ती 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएगी, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। साथ ही दोस्तों आप जानते हैं कि प्राइमरी के अध्यापक अब कैसे खंड शिक्षा अधिकारी बनेंगे। तो देखिए, पहले खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे पूर्व में एसडीआई भी कहा जाता था, डिप्टी भी लोग कहते हैं, इसके लिए आरंभ में तो प्राथमिक से लोगों को प्रमोशन किया जाता था, जो कि प्राथमिक से जूनियर सहायक या प्राथमिक के हेडमास्टर, और इसके बाद जूनियर के हेडमास्टर के पद पर किया जाता था। पुनः जो लोग जूनियर के हेडमास्टर बनते थे, अगर उनकी सेवा अवधि लंबी हो और एक आध पुरस्कार भी मिला हुआ हो, ऐसे में उनकी जब सर्विस की गणना अधिक हो जाती थी या अधिक भारांक हो जाता था, तो उनको प्रमोशन के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी का पद भी दिया जाता था। पर बाद में सरकार ने क्या किया कि इसको खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी का पद प्रमोशन का नहीं रहेगा, बल्कि इसमें क्या होगा कि हम इसमें सीधे भर्ती करेंगे। ऐसा होने पर कुछ जो कि जूनियर के अध्यापक थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट, और एक लंबे समय तक ये केस चला, और हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो अध्यापकों के पक्ष में आया। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे ये कहा है कि देखिए, 8 सप्ताह के भीतर याची लाभ दिया गया है, अगर ये सीनियर हैं तो इनको तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये एक धक्का भी आप कह सकते हैं कि उन अभ्यर्थियों के लिए है जो तैयारी कर रहे थे खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो अगर ये पद प्रमोशन से भरा जाएगा, ऐसे में नई भर्तियां आना खंड शिक्षा अधिकारी में थोड़ी मुश्किल होगी। आइए देखते हैं जो निर्णय आया वो क्या था। सबसे पहले आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर बीइंग मेयरली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस issued under the Article 166 of the Constitution of India cannot have any primary over statutory provision even if framed under Article 309। और सबसे 8वां पॉइंट देखेंगे, in view of said the reasoning indicated the implied order date 16/5/2024 being potentially illegal and against dictum of Honorable Supreme Court is hereby quashed by issuance of writ in the nature of certiorari। Although the government order date 10/4/2003 is not under challenge, but exercising extraordinary power under Article 226, जो कि मूल अधिकारिता है इनकी हाई कोर्ट की, the Constitution of India, the government order dated 10/4/2003 is also hereby quashed by issuing a writ in the nature of certiorari। देखिए, certiorari एक अधिकार है हाई कोर्ट का, ये एक रिट जो हाईकोर्ट जारी करती है उसमें से एक प्रकार है सरसियरी का, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यानी कि कार्यपालिका के खिलाफ जारी किया जाता है। तो उन्होंने जारी किया आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10/4/2003 का जो ऑर्डर है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन नहीं किए जाएंगे, उसको निरस्त कर दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द अपोजिट पार्टी नंबर 3, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन यूपी लखनऊ इज डायरेक्टेड टू टेक रिकंसीडर पिटिशनर case of appointment promotion on the post of block education officer in term of rule 5 of the rule of such 1992। such a decision shall be taken by the authorities within period of 8 week। तो जाहिर सी बात है कि 8 सप्ताह के भीतर याचियों को याची लाभ देते हुए इनको या तो खंड शिक्षा अधिकारी पद पर प्रमोट किया जाए या फिर इसके लिए प्रॉपर नीति बनाई जाए। और अनुच्छेद 226 यानी कि जो इनकी मूल अधिकारिता है रिट जारी करने की, उसमें से हाई कोर्ट ने सरसियरी का प्रयोग करते हुए ये कार्यपालिका के खिलाफ एक आदेश जारी किया। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसे में ये संभावनाएं बनती हैं कि पुनः खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन शुरू हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।